आज हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान के सेकेंड पार्ट के। इस पार्ट का नाम होता है हैलोएल्केन और हैलोएरीन। आज हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट का ये हम लोग का यूनिट है। और इसमें हम लोग को कुछ कॉमन सी बात पहले समझना होता है। कॉमन सी बात ये समझना होता है कि इसमें जो नाम हम लोग का हैलोएल्केन लगा है, हैलो मीन्स होता है हैलोजन, और हैलोजन कौन होता है? 17 ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप एलिमेंट को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। हैलो का शाब्दिक अर्थ होता है, हैलोजन का अर्थ होता है, हैलो मीन्स होता है सी, और जन मीन्स होता है साल्ट। यानी जिन तत्वों के लवण समुद्र में पाए जाते हैं उसे हैलोजन कहते हैं। अब इसमें दो शब्द और होता है, एल्केन है और एरीन है। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। और एल्केन का, जिसका ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब ये दोनों से, एल्केन से और एरोमेटिक से एल्केन से जो व्युत्पन्न हैलोजन का व्युत्पन्न है उसे हैलोएल्केन कहते हैं, और जो एरोमेटिक का हैलोजन से व्युत्पन्न है उसे हम कहते हैं हैलोएरीन बोलते हैं। बस इस चैप्टर का नाम हम लोग का हैलोएल्केन और हैलोएरीन इसीलिए पड़ा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हैलोएल्केन हम लोग बात करते हैं पहले हैलोएल्केन। हैलोएल्केन या इसी का नाम होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अर्थ होता है जिसमें एल्किल ग्रुप हो और उसके साथ हैलोजन जुड़ा हो। यानी इसका हम लोग सिंबल देते हैं RX। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप है। AX क्या होता है? हैलोजन है। हैलोजन में जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एलिमेंट पाए जाते हैं। जनरली फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आयनिक कंपाउंड बनाया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने एलिमेंट होते हैं सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम लोग का ये हुआ हैलोएल्केन और हैलोएरीन। और ये हम लोग का, इसको पढ़ने में हम लोग का पहला शुरुआत जो है वो हम लोग का वर्गीकरण से है। वर्गीकरण में एक आ रहा है इसमें संकरण, ठीक है। तो हम लोग संकरण को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। संकरण जो होता है, संकरण को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और संकरण को निकालने के लिए हम लोग के पास दो विधि होता है। पहला विधि होता है संरचना के द्वारा। संकरण ज्ञात करने की हमारे पास दो विधि है। पहला विधि हम लोग बात करते हैं संरचना के द्वारा। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट याद करना होगा, कुछ पॉइंट नोट करना होगा। पहला पॉइंट होता है एकल बंध, एकल द्विक और त्रिक सह संयोजक बंध में केवल
एक एक सिग्मा बंद होता है, एक एक सिग्मा बंद होता है। सिग्मा बंद की हम चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि जितने संकर ऑर्बिटल होते हैं वे सिग्मा बंद ही बनाते हैं, इंड टू इंड ओवरलैपिंग करते हैं। दूसरी पॉइंट होता है इसमें प्रत्येक उपसह संयोजक आबंध या बंध, कई बार है आबंध या बंध, एक सिग्मा बंध के बराबर होता है। प्रत्येक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में से बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक सिग्मा बंध के बराबर होता है। के बराबर होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। यानी हम लोग संकरण किसी भी यौगिक में यदि किसी का निकालना है किसी एटम का, तो हम दो विधि से निकालते हैं। पहला विधि होता है संरचना द्वारा। संरचना द्वारा में हमको कुछ पॉइंट समझाना है, कुछ पॉइंट याद रखना है, इन तथ्यों को बात करेंगे। इससे हम लोग जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, वह एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। प्रत्येक में केवल एक एक सिग्मा बंध होता है। सिंगल है तो अकेले है तो सिग्मा बंध है, डबल है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल है तो एक सिग्मा उसमें दो पाई होता है। दूसरी पॉइंट है प्रत्येक उप सहसंयोजक बंध, जिसे हम एरो द्वारा इंडिकेट करते हैं। एरो वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। इस तरह होता है, यह एक सिग्मा बंध के बराबर होता है। और तीसरी पॉइंट है कि प्रत्येक एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बंध के बराबर होता है। लोन पेयर आप किसे कहते हैं थोड़ा समझते हैं। किसी भी परमाणु के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी सेल कहते हैं। वैलेंसी सेल को दो भागों में बांट दिया गया। जो वैलेंसी सेल बंध बनाने में भाग लेता है उसे आबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक जोड़ा, ध्यान रखिए, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आप नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सिग्मा बंध, सिग्मा बंध जो होता है, सिग्मा बंध की संख्या, और इसके बाद होता है संकरण। ये हमारे पास संकरण हम लोगों के पास होता है sp, sp2, sp3, इसी तरह sp3 भी आते हैं। अब sp है तो उसमें दो कक्षक होगा, sp2 है तो इसमें तीन संकर कक्षक है, दो ठे p का और एक s का। और sp3 है तो इसमें चार संकर कक्षक है, तीन p का और एक s का। और sp3d है तो एक d का, तीन p का और एक s का, पांच संकर कक्षक होते हैं। यानी दो है जिसमें दो सिग्मा बंध बनेगा, तीन है तो तीन सिग्मा बंध बनेगा, चार है तो चार सिग्मा बंध बनाएगा, इसमें पांच कक्षक है तो पांच सिग्मा बंध बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग का H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2O, ये H2O की संरचना हमारे पास है और ये चार्ट है, इसके पास बिंदी है। इसमें हम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का यदि संकरण ज्ञात करेंगे तो इसमें एकल बंध यह है एक सिग्मा बंध, दो सिग्मा बंध, और ये भी एक सिग्मा बंध है, और ये भी एक सिग्मा बंध है। कितने हो गए? चार सिग्मा बंध। और चार सिग्मा बंध है तो कौन सा संकरण में है? sp3 में।
आगे बढ़ते हम लोग। यदि हमारे पास और भी फार्मूला हो, जैसे हम लोग के पास होता है NH4 प्लस, NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 H होते हैं और एक H प्लस होता है। जो H प्लस होता है उसका दोनों टर्म गायब है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें सिग्मा बंद गिना जाए तो 1 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद, 4 सिग्मा बंद। एरो वाला भी सिग्मा बंद है। हम बताया गया कि उपसर्ग बंद एक सिग्मा बंद के बराबर होता है, तो इसमें भी 4 सिग्मा बंद आया और 4 सिग्मा बंद हुआ, तो यह भी कौन हुआ? sp3 में। इस प्रकार से हम संरचना को देखकर बता लेते हैं कि इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इरेज के जैसे। और एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों के पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम लोग के पास ले लिया जाए। ये हम लोग का है। अब इसमें संकरण यदि इस कार्बन का बताना हो तो इस कार्बन में सिग्मा बंद कितने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ये 4 सिग्मा है तो sp3 हुआ। इसमें डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होता तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा हुआ तो sp2 हुआ। इसमें देखा जाए 1, 2, 3 सिग्मा, यह भी sp2 में है। यहाँ ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा होता तो इस कार्बन के चारों ओर 2 सिग्मा, 1, 2 सिग्मा sp हुआ। और इस कार्बन भी 2 सिग्मा होता है तो यह भी क्या है? sp संकरण में। इस प्रकार से स्ट्रक्चर या संरचना के द्वारा हम लोग संकरण को ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग की बात ये आती है कि कैसे हम लोग एक फार्मूला होता है, फार्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं। संकरण को हम फार्मूला द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? फार्मूला हम लोग के पास है, दूसरा विधि हम लोग का है संकरण ज्ञात करने का, सूत्र की सहायता से, सूत्र के द्वारा। सूत्र क्या है? x बराबर हाफ v प्लस SA माइनस E। ये फार्मूला है। x बराबर संकर कक्षकों की संख्या, वही सिग्मा बन जैसे। v बराबर केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। S से बराबर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, परंतु ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन को नहीं गिना जाएगा। E बराबर होता है आवेश की संख्या धन आवेश को घटाते हैं और ऋण आवेश को जोड़ते हैं। धन आवेश को घटाते हैं क्योंकि धन आवेश में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो घटा देते हैं, और ऋण आवेश जिस पर रहता है n पर तो उसको जोड़ते हैं। ये इतनी बात को नोट करिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इस फार्मूला को हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। फार्मूला तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। अब यक्स हम लोगों का होता है, यक्स का
यक्स क्या है? संकर कक्षकों की संख्या, और यहाँ हो जाएगा संकरण, यक्स का मान। ठीक, इस तरह ही हम लोग टेबल बना लेते हैं। यक्स का मान 2 आएगा तो sp संकरण, यक्स का मान 3 आएगा तो sp2, यक्स का मान 4 आएगा तो sp3, यक्स का मान 5 आएगा तो sp3d। इसी प्रकार और हो जाता है। अब एग्जाम्पल हम लोग के पास, जैसे एक पहले हम लोग लिए थे H2O। H2O को हम संरचना से संकरण निकाले थे तो sp3 आया था। अब इससे भी देख लीजिए, सूत्र हमारे पास है x बराबर हाफ v प्लस एस ए माइनस ई। हाफ संरचना जब भी निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, परमाणु क्रमांक 8 है, आउटर शेल में कितना जाएगा 6, इससे जुड़े परमाणु संख्या 2, इस पर कोई आवेश नहीं है 0, तो 1/2 गुणे 8 बराबर 4, और 4 आ गया तो क्या हो गया sp3। जो हम मान निकालते हैं संरचना से वही मान आता है हमारा सूत्र से। एक एग्जाम्पल और जैसे देख लीजिए, NH4 प्लस में यहाँ भी फार्मूला x बराबर हाफ v प्लस एस ए माइनस ई। हाफ v का मान केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 5 तो 5 आएगा, उससे जुड़े परमाणु संख्या 4 है, इस पर एक धन आवेश है तो धन आवेश को घटाते हैं -1, तो हाफ 8, 5 4 9 घटाएंगे 8 बराबर जाएगा 4, यानी यह भी हम लोगों का sp3 संकरण हो गया। इस प्रकार से कोई भी चाहे आयन हो चाहे परमाणु हो, और देख लिया जाए, रखें CO3 डबल माइनस का, इसमें फार्मूला लगाते हैं हम x बराबर हाफ v प्लस एस ए माइनस ई। तो हाफ केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इससे जुड़े परमाणु संख्या हमारे पास 3 है, लेकिन तीनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए एस ए के स्थान पर 0, और इस पर 2 माइनस है, माइनस को जोड़ा जाता है तो 2, तो हाफ गुणे 6 बराबर 3, और 3 हुआ तो कौन संकरण हुआ sp2। तो इस प्रकार से किसी फार्मूला का हम लोग निकाल लेते हैं, फार्मूला की सहायता से किसी भी अणु का हम लोग संकरण ज्ञात कर लेते हैं।